हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे डेट के बारे में। डेट अर्थात कर्ज। डेट को लेने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए क्योंकि पूरी वीडियो कंपैरिजन पर बनी हुई है। अगर आप एक भी चीज़ मिस कर देंगे तो आप उसमें डिफरेंस क्या है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक डेट लेने के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम बात करते हैं डेट के एडवांटेज के बारे में। डेट एडवांटेज क्या होते हैं? परचेज नाउ पे लेटर, मतलब ऐसे एसेट्स जो आप अभी परचेज करना चाहते हैं बट आपके पास उतनी मनी नहीं है या उतने आप अभी कैपेबल नहीं है उसे परचेज करने के, तो डेट आपको, लोन आपको ये पावर देता है कि उस एसेट को आप अभी परचेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेट एडवांटेज के सेकंड एग्जांपल पे। मान लीजिए आपने बिजनेस लोन लिया। बिजनेस लोन आपने लिया 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का बिजनेस लोन लेके आपने थोड़ी मशीनरी और बढ़ाई, मैन पावर और बढ़ाया और आपने प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दिया, या फिर आपने सेल्स की ज़्यादा टीम हायर कर ली, ये सोचते हुए कि 10 लाख रुपए का आपके पास कैश कैपिटल है। तो ऐसी स्थिति में या आपकी सेल भी बढ़ रही है या आपका आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इससे आपका क्या होगा कि कैश रिच होंगे आप, आपके पास ज़्यादा पैसा आ पाएगा क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो लोन लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये भी एक एडवांटेज है। डेट एडवांटेज के लास्ट पार्ट में आपको एक चीज़ और भी बेनिफिट वाली मिलती है कि आपको क्रेडिट स्कोर जो है आपका बढ़ता है। आप लोन लेते हैं, सही समय पे उसे वापस चुका देते हैं, इससे आपका स्कोर अप होता है और नेक्स्ट टाइम जब आप लोन लेने जाते हैं आपको इजीली मिल जाता है और कम से कम इंटरेस्ट पे मिलता है। अब हम बात करेंगे डेट के डिसएडवांटेज की। इसमें आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप अदर कंट्री से इसे कंपैरिजन करेंगे, मान लीजिए यूएस से करते हैं, यूरोप से करते हैं, तो वहाँ होम लोन मात्र 1 से 3% में मिल जाता है, जो हमें यहाँ 8 से 9% पे मिलता है। वहीं बिजनेस लोन 3 से 4% में मिल जाता है और इंडिया में बिजनेस लोन की इंटरेस्ट रेट 9 से 24% तक की है। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कई बार डेट ट्रैप में कई व्यक्ति फंस जाते हैं। अर्थात कई बार वो लोन लेते हैं, उसकी लोन की ईएमआई को पे नहीं कर पाते हैं, उसके लिए फिर वो वापस लोन लेते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर वापस इंटरेस्ट पे करते जाते हैं। इसी तरीके से वो जो है डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप कभी अपनी ईएमआई टाइम से पे नहीं कर पाए तो आपको काफ़ी बार उसकी पेनल्टी भी पे करनी होती है और इससे आपका जो है क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता चला जाता है। ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है डेट का। तो ओवरऑल इस सारे सिनेरियो से आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जस्टिफाई करना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको लोन या डेट चाहिए क्यों। और अगर आप इसे पहले ही क्लियर कर लेंगे तो डेट ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे। और अगर आपको ये क्लियर होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट है गुड डेट के तौर पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। और हो सके जितना टाइम जो है, ड्यूरेशन, डेट लेने का ड्यूरेशन, मान लीजिए आप एक 10 लाख का होम लोन लेते हैं 9% की इंटरेस्ट रेट पे। अब आप चाहते हैं कि मेरी जो ईएमआई है वो कम से कम आए, इसके लिए वो बैंक आपका जो ईयर है वो बढ़ा देता है। वो उसे 5 साल से बढ़ा के, 10 साल से बढ़ा के, 15 साल से बढ़ा के उसे 20 साल कर देता है। अब 20 साल जब वो उसे कर देगा 9% के अकॉर्डिंग, तो हार्डली आपके 9,000 रुपये समथिंग जो है ईएमआई मंथली आएगी। अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, मात्र मेरे 9,000 रुपये की किस्त आ रही है, 20 साल में इसको दे के मैं क्लियर कर दूंगा। बट आपको ये नहीं पता आप 240 महीने में 21,60,000 रुपये जो पेमेंट है आप रिफंड करेंगे बैंक को। मतलब 11,60,000 रुपये आप 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे ओवरऑल पीरियड में। वहीं हम सेकंड सिनेरियो को अगर देखें कि अगर हम इसमें टाइम ड्यूरेशन कम कर लें कि यही 10 लाख रुपए का लोन आप लेते हैं और 5 साल के लिए लेते हैं, 9% के इंटरेस्ट से लेते हैं, तो हो सकता है आपकी ईएमआई जो है ज़्यादा आएगी। इसकी ईएमआई आपको पड़ेगी 20,750 रुपये। अब 8,000 से मुश्किल है आपको देना 20,750 रुपये। लेकिन अगर आप इसको 5 साल में क्लियर कर लेते हैं तो आप इसमें मात्र 2,45,000 रुपये का ही इंटरेस्ट पे करेंगे। मतलब ओवरऑल 5 साल बाद वो एसेट आपको 12,45,000 रुपये का पड़ेगा। तो हम अब डिफरेंस पे आएंगे कि आखिर 20 साल और 5 साल में डिफरेंस रहा क्या। अब मान लीजिए आपने उसको ईएमआई को कम करने के लिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया,
बट अगर दोनों सिचुएशन में 9% ही है, बट यहाँ 20 साल है, यहाँ 5 साल है। अब 20 साल के अंदर आप टोटल 11,60,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करेंगे और यहाँ 5 साल में 2,45,000 रुपये का। और जब आप टोटल कैलकुलेशन लगाएंगे तो फिजिकल जो आपने एसेट परचेज करी है वो होम आपको 20 साल बाद आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन वापस रिफंड होंगे बैंक से, और तब तक वो फिजिकल एसेट आपको 21,60,000 रुपये का पड़ गया होगा। अब 21,60,000 रुपये में अगर आप 20 साल बाद उसकी वैल्यू देखेंगे, अगर मान लीजिए उस फिजिकल एसेट की वैल्यू 25 लाख रुपए हुई, तो वैसे ही वो आपका 21,60,000 रुपये का जो है कॉस्टिंग उसकी निकली है। और वहीं सेकंड सिनेरियो में आपको वो फिजिकल एसेट जो है 12,45,000 रुपये की ही पड़ी, तो आपको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। अगर कोई लोन लेना चाहता है, डेट लेना चाहता है, तो लेने के क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है उन्हें पता चले, तो उन्हें सबको ये शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट बॉक्स में देख के ही जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है हम उसी टॉपिक पे फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।